समय की बात है। एक हरे भरे गांव में एक सुंदर सी पाठशाला थी। इस पाठशाला में केवल इंसानी बच्चे ही नहीं, बल्कि जंगल के कुछ खास जानवर भी पढ़ाई किया करते थे। पाठशाला में हर दिन हंसी खुशी का माहौल रहता था। सभी जानवर बड़े ही उत्साह से आते, कुछ किताबें पढ़ते, कुछ खेलते और कुछ अपनी अपनी तरह से सीखते। एक दिन पाठशाला के प्रधानाध्यापक उल्लू महोदय ने घोषणा की, हमारी पाठशाला में अब नई चीजें सिखाई जाएंगी और सभी को अपनी शिक्षा को गंभीरता से लेना होगा। सभी जानवर उल्लू महोदय की बातों को ध्यान से सुनते थे, लेकिन आज एक नई खबर जंगल में फैल गई। यह खबर थी कि अब चूहा चीकी और बिल्ली मिस्सी भी पाठशाला में आने वाले हैं। जब यह खबर फैली तो पूरे जंगल में हलचल मच गई। सभी जानवर ये सोचने लगे कि आखिर चूहा और बिल्ली एक साथ कैसे पढ़ेंगे। ये तो सब जानते थे कि चूहे और बिल्लियों की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। वे हमेशा एक दूसरे से बचने और छिपने का खेल खेलते थे। लेकिन इस बार कुछ नया होने वाला था। अगले ही दिन पाठशाला में चूहे और बिल्ली के आने का दिन था। चूहा चीकी सुबह सुबह अपने छोटे से बस्ते में कुछ किताबें और पेंसिल रखकर पाठशाला के लिए निकल पड़ा। वह थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि बिल्ली मिस्सी भी वहीं होगी। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके दोस्त गिलहरी चीकू से हुई। चीकू ने कहा, अरे चीकी, सुना है कि तुम और मिस्सी अब एक साथ पढ़ने जा रहे हो, डर तो नहीं लग रहा? चीकी ने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा, डर क्यों लगेगा, मैं तो ज्ञान की खोज में जा रहा हूँ। देखना, मैं मिस्सी से भी बड़ा बुद्धिमान बनूंगा। दूसरी तरफ बिल्ली मिस्सी भी अपने बस्ते में किताबें और रंगीन पेंसिल रखकर पाठशाला की ओर चल पड़ी। उसे भी थोड़ी चिंता थी, लेकिन वह खुद को बड़ी बहादुर मानती थी। रास्ते में उसकी मुलाकात खरगोश बंटी से हुई। बंटी ने चुटकी लेते हुए कहा, मिस्सी, क्या तुम सच में पाठशाला में पढ़ाई करने जा रही हो, या फिर चीकी को डराने का इरादा है? मिस्सी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, लेकिन अगर चीकी शरारत करेगा तो फिर देख लूंगी। इस तरह चूहा चीकी और बिल्ली मिस्सी पाठशाला पहुंच गए। वहां सभी जानवर बड़े ध्यान से देख रहे थे कि दोनों कैसे व्यवहार करेंगे। प्रधानाध्यापक उल्लू महोदय ने उन्हें अलग अलग बैठने की व्यवस्था की थी, ताकि कोई झगड़ा न हो। पहला पीरियड गणित का था। गणित के अध्यापक बगुला जी ने बोर्ड पर कुछ सवाल लिखे और सभी को हल करने को कहा। चीकी ने जल्दी जल्दी अपने सवाल हल कर लिए और अपने काम पर गर्व महसूस करने लगा। उसने इधर उधर देखा और मिस्सी को बड़ी मेहनत से सवाल हल करते देखा। वह थोड़ी परेशान लग रही थी। चीकी को लगा कि यह उसकी जीत है। दूसरा पीरियड कला का था। कला की अध्यापिका तोता मैडम ने सभी बच्चों को अपनी पसंदीदा चीज का चित्र बनाने को कहा। चीकी ने एक सुंदर सा पनीर का चित्र बनाया और उसे देखकर खुशी से उछलने लगा। दूसरी ओर मिस्सी ने एक प्यारे से चूहे का चित्र बनाया, लेकिन वह चूहा थोड़ा डरा हुआ दिख रहा था। जब चीकी ने मिस्सी का चित्र देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने सोचा, यह तो मुझे डरपोक दिखा रही है। दोनों के बीच की प्रतिस्पर्धा बढ़ती ही जा रही थी। तीसरे पीरियड में खेल का समय था। सभी जानवर मैदान में इकट्ठा हुए। उल्लू महोदय ने खेल का आयोजन किया और कहा, आज हम दौड़ प्रतियोगिता करेंगे। सभी को अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। चीकी और मिस्सी भी दौड़ में शामिल हो गए। दौड़ शुरू हुई और चीकी अपनी तेज गति से आगे बढ़ा, लेकिन मिस्सी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिर में दोनों लगभग एक ही समय पर फिनिश लाइन पर पहुंचे। यह देखकर सब जानवर तालियां बजाने लगे। उल्लू महोदय ने कहा, बहुत अच्छे, तुम दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया। देखो, तुम जब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हो तो और बेहतर बनते हो। लेकिन याद रहे, शिक्षा का असली उद्देश्य एक दूसरे की मदद करना और मिलजुल कर सीखना है। चीकी और मिस्सी यह सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे तो केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे थे, लेकिन असल में अगर वे एक साथ काम करते तो और अच्छा कर सकते थे। अगले दिन पाठशाला में विज्ञान का पीरियड था। अध्यापक हरे कछुआ जी ने एक प्रयोग करने को कहा। उन्होंने सभी को जोड़े में काम करने के लिए कहा और चीकी और मिस्सी को एक साथ जोड़ा। दोनों पहले तो हिचकिचाए, लेकिन फिर प्रयोग करने के लिए तैयार हो गए।
प्रयोग में पौधों को पानी देने के फायदे दिखाने थे। चीकी ने मिट्टी में पौधा लगाया और मिस्सी ने उसे पानी दिया। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर काम किया और उनका पौधा सबसे स्वस्थ और हरा भरा दिखा। यह देखकर दोनों को बड़ी खुशी हुई। उस दिन के बाद चीकी और मिस्सी ने अपनी दुश्मनी को भूलकर दोस्ती की राह अपनाई। अब वे एक दूसरे से सीखते और एक दूसरे की मदद करते। पाठशाला के सभी जानवर भी उनकी दोस्ती देखकर बहुत खुश हुए। चीकी ने सीखा कि दुश्मनी से बढ़कर दोस्ती है और मिस्सी ने सीखा कि एक दूसरे की मदद करने से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह चूहा और बिल्ली ने मिलकर पाठशाला में पढ़ाई के साथ साथ एक खूबसूरत दोस्ती की भी कहानी लिख दी और सभी जानवरों के लिए वे प्रेरणा बन गए। जंगल में अब यह कहानी मशहूर हो गई कि चूहा और बिल्ली भी एक साथ पढ़ सकते हैं और दोस्त बन सकते हैं जब वे मिलकर कुछ अच्छा करना चाहें।